मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में, जहां मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फाउंडेशन हिस्सा। मैं आपको द्विघात समीकरण पढ़ाने नहीं जा रहा हूं, वो तो अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है। जब उसका वक्त आएगा तब आप पढ़ेंगे ही। मैं यहाँ केवल और केवल आपको ये काम कर रहा हूँ कि कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको हर जगह ज़रूरत होगी पेपर में, या जैसे मान लीजिए आप परसेंटेज का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो उसे सोल्व करना आपको आना चाहिए। तो उस लिहाज से, उस नज़र से मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत सारे हिस्से यहाँ समझाने जा रहा हूँ। आप सभी का स्वागत है। आप सबने एक ही काम करना है, वीडियो को 2 बार 3 बार अपनी नज़रों से निकालिए, प्रैक्टिस करिए। देखिए, फाउंडेशन का अर्थ यही है कि ये वो चीज़ है जो सबको आनी चाहिए। जब ये क्लियर, तो आप आगे बढ़ें। आइए मेरे बच्चे, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आते हैं, द्विघात समीकरण पर आते हैं। द्विघात समीकरण डिटेल में क्या होती है मैं सब बाद में, मतलब जब एक प्रॉपर चैप्टर की बारी आएगी तब हम समझ लेंगे। यहाँ मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं, द्विघात का मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें दो घात हो, यानी जिसकी अधिकतम घात दो हो। अधिकतम घात दो हो, अधिकतम घात दो हो, वो मेरे प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण कहलाती है। जैसे मैं आपसे ये कहूं, यार ये बताना 5x³ + x² + 2 = 0, क्या ये द्विघात समीकरण है? तो जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि सर इसकी अधिकतम जो घातांक है इस इक्वेशन की, वो है 3, और हमें द्विघात समीकरण में 2 ही लेनी होती है, इसलिए यही द्विघात समीकरण, मतलब द्विघात समीकरण वही होगी जिसकी घातांक 2 होगी। फिर से मैं अपनी बात बता दूं, मैं यहाँ द्विघात समीकरण चैप्टर नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, वो तो अपने आप में एक बड़ा हिस्सा है, सही वक्त पे उसे सीखेंगे। यहाँ मैं कुछ बेसिक बातें बता रहा हूँ जिसकी जरूरत आपको पेपर में आनी है, और यहाँ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि इनका आंसर कैसे निकालते हैं। आपको ऐसे एक दे रखा होगा कि x² - x - 6 = 0, और आपसे कहेगा कि यार x का उत्तर निकाल के बताइए क्या होगा, x की वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी। तो ऐसे में हम हमेशा क्या करेंगे कि यहाँ और यहाँ जो दो वैल्यूज लिखी ना आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। -1 और -6 ना, माइनस सॉरी 1 और -6 की गुना करेंगे। अरे हट भाई, 1 और -6 की गुना करेंगे तो ये आया -6। तो अब आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिन्हें गुना करें तो आए -6 और x का कोफिशिएंट क्या है -1, और जोड़े या घटाए तो आए -1। ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें गुना करें तो -6 आए और जोड़े घटाए तो -1 आए। तो आप कहेंगे सर देखिए 3 और 2 ले लेते हैं। अगर मैं -3 और 2 ले लूं तो सर ध्यान देना, अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा -1, वो मुझे यही चाहिए, और इन दोनों की अगर मैं गुना करूंगा तो क्या आएगा -6। तो हम करते क्या है कि इसके दो टुकड़े कर देंगे x², एक कर देंगे -3x + 2x, यानी 3 में से 2 गया, x बचा और -6 बराबर 0। जिन्हें गुना करें -6, जोड़े घटाए तो -1 आए। अब ध्यान ये देना कि इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो जवाब होगा सर x कॉमन आ रहा है, तो x - 3। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, x - 3 बराबर 0। x - 3 यहां पे भी है, यहां पे भी, तो x - 3 यहां आ जाएगा। यहां क्या बचा x, यहां क्या बचा +2 बराबर 0। और मेरे बच्चे, आप जब आगे अलजेब्रा वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे बात जानेंगे कि अगर किन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो ये तभी संभव है कि या तो ये एक नंबर 0 हो, या फिर दूसरा नंबर 0 हो, या दोनों नंबर 0 हो। तो अगर यहां इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 होगा, यानी x - 3 0 होगा, या फिर x + 2 0 होगा, या दोनों 0 हो सकते हैं। तो x - 3 0, तो x का मान क्या आया 3, और x + 2 बराबर 0, तो x का मान क्या है -2। तो हम कह देंगे कि जी x की जो वैल्यू है ना, वो 3 और -2 आ रही है, और x की वैल्यू 3 और -2 ऑप्शन डी ने बताई है। किसने बताई मेरे बच्चे? डी ने बताई है। कोई एक दो सवाल और लेते हैं, धीरे धीरे समझिए। बताइए जी सवाल में, या थोड़ा और ठीक सा लेते हैं, जैसे ये वाला सवाल लेते हैं। बताइए बताइए x की कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर रही होगी, x का क्या उत्तर निकलेगा इस द्विघात समीकरण का। तो आपने ऐसे सोचना है कि सर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6, तो गुना करें तो आए 6 और जोड़े घटाए तो आए -5। क्या किया जाए? तो आप कहोगे देखो सर, x² -3x -2x + 6 बराबर 0। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो -5 आएगा। तो हम एक काम करते हैं, यहां से मेरे बच्चे x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचा x - 3, यहाँ से -2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचा x - 3 बराबर 0। x - 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ x बचा -2 बराबर 0। अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आना है, कब आ सकता है? जब या तो ये 0 हो या ये 0, तो x - 3 0 के बराबर हो, या फिर x - 2 0 के बराबर हो। तो x की वैल्यू क्या आई 3, और यहाँ x की वैल्यू क्या आई 2, तो आंसर आ जाएगा 3 और 2, यानी ऑप्शन बी। अब मैं बता रहा हूं कि पेपर में इन चीजों को कैसे करना है, ध्यान से देखिए। ये तो था डिटेल वर्जन जो आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि पेपर में इन चीजों को कैसे सोल्व करें। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक तो होता है फैक्टर और एक होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को ही हम बोलते हैं रूट्स या वैल्यू। जैसे मैं यहां पूछ दूं कि भाई x का मान क्या होगा, x की क्या वैल्यू होगी, और फैक्टर बता दूं क्या होता है। तो ऐसे में दो काम क्या करो,
सबसे पहला काम तो ये कि इन दोनों को मल्टीप्लाई क्या करो, ले आए। फिर यहाँ क्या है -5, तो ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें गुना करें तो आए 6 और जिन्हें जोड़े घटाएं तो आए -5। तो आपने कहा कि जी एक नंबर तो लिया जा सकता है -3 और एक नंबर लिया जा सकता है -2। गुना करोगे तो +6 आएगा और जोड़ोगे तो -5। तो फैक्टर बनाओगे ना, तो फैक्टर बनेगा x -3 और x -2। ये तो बन जाएंगे टुकड़े। और अगर x की वैल्यू पूछे तो फैक्टर -3 -2 है, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी उल्टे साइन में, +3 और +2। थोड़ा वक्त लगेगा, पेशेंस रखिएगा, आराम से धीरे धीरे सारी बातें समझ में आएंगी। जैसे यहाँ आई इस वाले सवाल में, तो आपने काम करना है क्या, कुछ नहीं तो क्वेश्चन ठीक, एक को -2 से गुना किया -2, तो ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें -2 है, और यहाँ कुछ नहीं तो क्या है -1, जिन्हें जोड़े घटाएं तो -1 है, तो क्या क्या नंबर लिए जा सकते हैं। तो सर एक काम तो ये किया जा सकता है कि -2 और +1, सर इन दोनों को गुना करोगे तो आएगा -2 और जोड़ोगे तो आएगा -1। तो अगर सवाल ने पूछा होता इसके फैक्टर बताओ, तो -2 और +1 ये तो होंगे फैक्टर। अगर पूछा होता कि x की वैल्यू निकाल के बताइए, तो x की जो वैल्यू होती उसमें यहाँ -2 था तो +2 और यहाँ +1 था तो -1, ये इसके आंसर होंगे। जैसे यहाँ ये सवाल पर आराम से देखिए, जल्दबाजी नहीं करनी, धीरे धीरे ही सही पर बढ़िया से हम पढ़ेंगे समझेंगे। देखिए यहाँ 1 है तो 1 को -6 से मल्टीप्लाई किया -6, तो ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें तो -6 आए और जिन्हें जोड़ें या घटाएं तो -1 आए। तो क्या हुआ मेरे बच्चे, तो जवाब होगा कि सर -3 और +2 ले लेते हैं, गुना करोगे -6 और जोड़ोगे तो -1, तो फैक्टर पूछे तो x -3 और x +2। हाँ जी दोस्त, और अगर x की वैल्यू पूछे तो x की वैल्यू होगी उल्टी, -3 का +3 और +2 का -2, तो 3 -2 यानी ऑप्शन डी। आराम से शांति से पढ़ते रहिए, कोनो जल्दबाजी की बात है ये नहीं भाई। हाँ जी देखिए, कहता है इसके मूल बताइए, मतलब x की वैल्यू बताइए। तो आप ये देखिए कि ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 -10 आया और जोड़े घटाएं तो -3, तो आप कहेंगे जी -5 और +2, -5 जमा 2, तो 5 दूनी 10 और 5 में 2 गया -3, ये तो हुए फैक्टर। लेकिन अगर सॉल्यूशन पूछे x की वैल्यू, तो माइनस की जगह +5 और प्लस की जगह -2, +5 -2 हैं। भाई ऑप्शन कहाँ मिस्टेक कर रहा है, -10, हाँ भाई ये ऑप्शन गलत है इसका, यहाँ माइनस लगाना, ऑप्शन ए राइट आंसर। आइए भाई बताइए, आप ये मत सोचना कि ऑप्शन से रख लेंगे, अभी नहीं, अभी सिर्फ सीखना है। देखिए मेरे भाई क्या करें, तो यहाँ एक काम करेंगे, गुना करेंगे तो -21 आया और जोड़े घटाए तो -4 आया, -7 और +3, 7 में 3 गया 4, 7 21, तो ये तो फैक्टर है। तो सॉल्यूशन यानी x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस का +7 और ये -3। देखिए भैया मल्टीप्लाई करें तो 21 प्लस का आना चाहिए और जोड़े घटाएं तो भैया -10 आना चाहिए। तो क्या किया जाए, तो -7 और -3 लेना होगा। क्यों, क्योंकि इन्हें जोड़ोगे तो -10 आएगा, गुना करोगे तो 21। अब ये है फैक्टर, तो x की जो वैल्यू होगी वो उल्टा साइन, 7 के आगे माइनस था तो प्लस, यहाँ 3 के आगे माइनस था तो प्लस, तो +7 +3 यानी ऑप्शन ए। देखिए भैया कहते हैं यार m की वैल्यू बताइए, तो देखो मेरे दोस्त 16 है, तो ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें तो 16 है, जोड़े घटाएं तो 8 है। तो आप कहोगे सर 4 और 4 ले लेते हैं, -4 और -4, जोड़ोगे तो -8 आएगा, गुना करोगे तो +16, लेकिन आंसर में क्या होगा, उल्टा साइन, +4 +4 यानी ऑप्शन ए। आइए जी यहाँ क्या करें भाई, x से दोनों तरफ गुना करेंगे तो ये 6, x को 1 से किया x प्लस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर यहीं रखते हैं, ये x भी यहीं रखते हैं, 6 उधर जाएगा माइनस का बराबर 0। तो ये इक्वेशन बन गई मेरे भाई x स्क्वायर प्लस x -6 बराबर 0। अब ऐसे दो नंबर ढूंढे जिन्हें गुना करें तो -6 आए, गुना करें -6, जोड़े घटाएं तो +1, तो आप कहेंगे जी +3 और -2, कहा है कि गुना करोगे तो आएगा -6 और 3 में 2 गया 1, तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, +3 है तो -3 और -2 है तो +2, तो -3 +2 यानी ऑप्शन बी, -3 +2। कह रहा जी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के मूल है। मेरे बच्चों एक बात हो, 1 को 42 से गुना करेंगे 42। अब ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें गुना करें 42, जोड़ें तो 13, तो आप कहेंगे जी -7 और -6, गुना करेंगे तो आएगा +42 और जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा -13। अब x की जो वैल्यू होगी वो बेसिकली साइन उल्टे होंगे, माइनस है तो +7 और -6 है तो +6। हाँ जी आइए मेरे भाई करिए मेरे दोस्त इसको, कहता है द्विघात समीकरण के मूल है, गुना करें तो आए -45
और जोड़े तो आए भाई 15, ना सॉरी 12, माफ करिए, जोड़े या घटाएं तो आए 12। तो क्या क्या टुकड़े हो सकते हैं? देखिए अगर आप उतना नहीं समझ पा रहे हैं तो 45 के मन मन में टुकड़े क्या करो भाई, 1 45, 3 15, 5 9, ऐसे टुकड़े करके देखा करो। तो मैं देखूंगा कि यार 145 तो होगा नहीं। 9 और 5 को अगर देखें तो 9 और 5 14 होगा, 9 में से 5 गया 4, ये भी सेट नहीं होगा, तो होगा 3 और 15, 3 और 15। तो मेरे भाई 3 और 15 अगर हैं तो 15 आगे लिख लेते हैं और -3 पीछे। 15 में 3 क्या 12। तो x की जो वैल्यू है वो -15 और +3, ऑप्शन सी। देखिए मेरे भाई, इसको इससे गुना करेंगे, -51 है, तो ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें -51 आए और जोड़े घटाएं तो आए -14, तो क्या लिख सकते हैं जी, -51 आना चाहिए, तो 17 और 3, लेकिन माइनस है तो -17 +3, बिल्कुल ठीक है जी। तो 17 में 3 गया 14 और 17 3 51। तो x की जो वैल्यू आएगी उल्टे साइन, माइनस है तो +17 और +3 है तो -3, ऑप्शन बी करिए जी। देखिए भाई, मल्टीप्लाई करें तो -36 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 5, तो आप लिखेंगे 9 और 4, 9 और 4, तो प्लस का 9 और माइनस का 4, बिल्कुल ठीक है। तो x की जो वैल्यू आएगी वो उल्टी होगी, -9 और +4, -9 और +4, यानी ऑप्शन डी। देखिए दोस्त, मैं इस माइनस माइनस पूरे में से कॉमन ले देता हूं, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस से माइनस हो जाएगा, बराबर जीरो के आगे माइनस का कोई मतलब नहीं है। अब ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें गुना करें तो -40 आए और जोड़े घटाएं तो -3, क्या लिखें भाई? तो आप कहोगे सर 8 पंजे 40 होता है, तो -8 + 5, गुना किया तो आ गया -40, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी सर, -8 है तो +8 और +5 है तो -5, ऑप्शन डी करिए भाई। इसको ब्रेक करेंगे तो भाई मल्टीप्लाई करें तो -88 आना चाहिए, एड सब्ट्रैक्ट करें तो 3, तो मैं ले लेता हूँ +11 और -8, 11 में 8 क्या 3, आपने कहा जी ठीक है। अब +11 है तो -11 हो जाएगा और -8 है तो +8 हो जाएगा, तो -11 +8 यानी ऑप्शन ए। आइए भैया, अब ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें तो 120 आए और जोड़े घटाएं तो मेरे बच्चे आए -22, गुना करें 120, जोड़े घटाएं तो -22। अब 120 कैसे दो टुकड़े करो जिन्हें जोड़ें तो आए 22, तो आप कहेंगे सर 10 और 12 बनता है 12 गुना 10, धीरे धीरे सोचना है। अब आप कहेंगे हम नहीं सोच पा रहे, तो घबराना क्यों है यार, जो आपसे टुकड़े दिखते हैं वो करिए, ये तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। 2 गुना 60, 3 गुना 40, 4 गुना 30, 5 गुना 24, 6 गुना 20, 8 गुना 15, 10 गुना 12। अब देखिए किसका जोड़ 22 हो सकता है, तो आप कहेंगे 10 और 12 का हो रहा है, तो इसके टुकड़े जो बनेंगे -12 और -10, जोड़ा तो है -22 और माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस होगा, तो आंसर में +12 और +10, ऑप्शन बी। देखिए दोस्त, मल्टीप्लाई करें तो 108 है और जोड़े घटाएं तो 21। हो सकता है आप क्लिक ना कर पा रहे हो, तो तरीका सबके लिए वही है, टुकड़े करो भाई। 1 × 108, 2 से भाग दिया 54, देखना 21 कहाँ होगा, 3 से भाग दिया 36, 4 से भाग दिया 4 दूनी 8, 4 7 28 27, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं, 8 1 9, 6 से चला जाएगा, तो 6 कम 6 6 18 6 108, 18 6 नहीं बन रहा, 7 से नहीं, 7 1 7 नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 9 से चला जाएगा, 9 12 108, 12 नहीं में 108, और हमें जोड़ 21 बनाना था, तो 12 और 9 21 सेट हो रहा है, तो इसका मतलब इसके टुकड़े जो होंगे वो -12 और -9 होंगे। ये हुए फैक्टर। अगर सवाल में पूछ लेते हैं इसके फैक्टर बताओ, तो आप कहेंगे x -12 इसके टुकड़े होंगे और x -9। लेकिन अगर सवाल में कह रहा है कि x की वैल्यू बताइए, तो उल्टा साइन, ये +12 और ये +9। मैं निकालना सिखा रहा हूँ, यहाँ ऑप्शन से खेलना नहीं सीखना है। अभी हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि भाई टुकड़े कैसे फाइंड आउट करते हैं, मेन चीज वो है यहाँ पे। देखिए दोस्त, अब ऐसे दो टुकड़े ढूंढिए जिन्हें गुना करें 132 आए, जोड़े तो 23, तो आप कहेंगे जी 12 और 11, 12 11 23 और 12 11 132, तो भैया +12 हो जाएगा और +11, ये मेरे भाई मेरा राइट आंसर होगा। देखिए यार इस सवाल में, अच्छा इस वाले में होगा क्या कि 5x² है, ये -x इधर आएगा मेरे बच्चे, +x = 0, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, ये 5x + 1 = 0। मेरे प्यारे बच्चे, दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो कब आएगा, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन जीरो कब आ सकता है, जब या तो पहला नंबर जीरो खुद ब खुद हो या दूसरा नंबर जीरो, 5x + 1 = 0। तो 5x की जो वैल्यू आई वो क्या आई, -1, तो x की वैल्यू -1/5, तो दो आंसर निकले, 0 और -1/5। जब भी ऐसा हो तो ये काम मत करना गलती से कि भाई 5x² = -x है, तो x काटा तो यहाँ 5x = -1 लिख दिया,
ये गलत है। इसी तरीके से उसको इधर लाना पड़ेगा, फिर 2 बनाना पड़ेगा कि भाई 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो ये भी 0 हो सकता है, ये भी, या दोनों हो सकते हैं। तो ये गलती मत करिए। देखिए यार, यहाँ तक जितनी भी चीजें थी वो थोड़ी नॉर्मल थी। अब इसी में मैं हल्का सा चीजें वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जहाँ कोफिशिएंट बड़ा हो जाता है। जैसे अभी तक के सवालों में यहाँ कोफिशिएंट हर हाल में 1 ही रहता था, लेकिन अभी कोफिशिएंट क्या है, 4। तरीका वही रहेगा। 4 को 15 से गुना किया, -8। तो ऐसे 2 नंबर ढूंढिए जिन्हें गुना करें तो -8 है, और जिन्हें जोड़े घटाएं तो 4 है। तो आप कहेंगे सर हम एक काम कर सकते हैं, +10 और -6, क्योंकि दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा -8, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4। ये जो वैल्यू है मेरे बच्चे, ये तो है फैक्टर की वैल्यू। अगर इसमें x की वैल्यू पूछेगा तो ये -10 और +6 आएगी। दूसरी बात, यहां है 4 कोफिशिएंट, 4 से इसे भाग दीजिए, तो ये जो x की वैल्यू आएगी निकल के, काटेंगे तो -5/2, और यहां 2 से काटेंगे, 2 3 3 3/2, -5/2 और 3/2, यानी ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे भाई, इक्वेशन बनी 2x² -x, ये 3 इधर आएगा माइनस का, इक्वल टू 0। अब ऐसे 2 नंबर ढूंढिए जिन्हें 2 को 3 से गुना करें तो आए कितना, -6। ऐसे 2 नंबर जिन्हें गुना करें -6 और जोड़े घटाएं तो 1। तो आप कहेंगे सर -3 और +2, क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे तो -1 और गुना करोगे -6 आ गया। बिल्कुल ठीक है। अब अगर आंसर निकालेंगे तो +3 और -2। यहां कोफिशिएंट क्या है, 2, 2 से भाग दे दो, तो 3/2 और -1, यानी ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। करिए जी। देखिए मेरे भाई, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -36 आएगा। बिल्कुल ठीक है। यानी अब हमें ऐसे 2 नंबर ढूंढने जिन्हें गुना करें तो -36 आए और जोड़े तो 5 आए। तो भैया एक नंबर -9 ले लेते हैं और एक नंबर +4। तो -9 में 4 जोड़ेंगे, -9 में 4 जोड़ेंगे तो -5 आएगा। ये तो आए मेरे बच्चे फैक्टर। तो अब हमें लेके आने हैं क्या, फैक्टर आगे, तो अब हमें वैल्यू लानी है एक्स की वैल्यू, या पी है तो पी की वैल्यू लानी है। तो -9 है तो +9 करना पड़ेगा, और +4 है तो -4 करना पड़ेगा, और यहाँ 6 है तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों ध्यान दोगे तो ये आएगा 3 3 9, 3 2 6, +3/2 है ना, प्लस का 3/2, और 2 2 4, 2 3 6, -2/3, +3/2 और -2/3, ऑप्शन है। देखिए मेरे भाई, 5 को +21 से गुना करेंगे तो 21 5 105, ये तो आया मेरे बच्चे प्लस का, और यहाँ है प्लस का 22। तो ऐसे 2 नंबर ढूंढिए जिन्हें गुना करें तो 105 और जोड़ें तो आए 22। तो आप कहेंगे 15 और 7। मेरे दोस्तों ये कैलकुलेशन कर करके देखनी पड़ेगी आपको, कोई अलग से नहीं बताएगा। 105 के टुकड़े करिए, 1 105, 2 से नहीं जाएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर ऐसे कर करके देखने पड़ेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। दोनों ही प्लस के, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आंसर में क्या होंगे जी, -15 -7, और 5 से भाग दे दो, तो इससे काटेंगे तो -3 आया, और इसे काटेंगे -7/5, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। देखिए मेरे भाई, इसे ध्यान से देखेंगे, ये 3n² प्लस 11n, और ये -10 इधर आएगा तो +10 बराबर 0। हाँ जी। अब 3 को 10 से करेंगे 30। अब ऐसे 2 नंबर ढूंढिए जिन्हें गुना करें तो 30 आए, लेकिन जोड़ें तो आए 11। तो आप कहेंगे 6 और 5, क्योंकि 6 गुना 5 30, और 6 और 5 11। तो ये फैक्टर है, एक्चुअल वैल्यू -6 -5 आएगी, और ये 3 बटे में आएगा। तो आंसर आएगा -2 और -5/3। कहाँ गड़बड़ कर दिया भैया, इसमें मेरे भाई ऑप्शन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ऑप्शन सही कर लेना, -2 और -5/3, यही होगा। आइए जी, देखो मेरे भाई, इसको लिखोगे तो 48 p² -13p, और ये +1 इधर आएगा, -1 इक्वल टू 0। अब इसे सोल्व करेंगे तो ऐसे 2 नंबर जिन्हें गुना करें तो आए -48, और जोड़े घटाएं तो 13। तो आप कहेंगे जी -16 और -3, नहीं +3। अब क्या करें कि आंसर जो होगा वो +16 और -3 होगा। 48 से भाग, यहाँ पे 48 से भाग, 16 एकम 16, 16 3 48, तो +1/3, और इससे काटेंगे तो -1/16। तो +1/3 और -1/16, यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरा यहाँ करेक्ट आंसर है। जैसे मेरे भाई देखिए, 8 को -21 से करेंगे -168। अब ऐसे 2 नंबर ढूंढिए जिन्हें गुना करें तो -168 आए, जोड़े घटाएं तो -22। क्या हो सकता है, तो भैया 4 से लाते हैं, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 42, 42 और 4 22 बनेगा नहीं। 4 के बाद 6 से लाते हैं, 8 1 9, 6 से लाते हैं, 6 दूनी 12, 6 8 48, 6 दूनी 12, 6 48, 48, 28 में 6 क्या 22 आ सकता है, हाँ जी आ सकता है। तो इसके टुकड़े होंगे सर -28 + 6, तो मतलब ये हुए फैक्टर। तो आंसर होगा +28 और -6, और 8 से भाग, 4 दूनी 8, 4 7 28, तो आंसर आएगा +7/2, और 2 3 6, 2 चौक 8, -3/4। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा।
तो मेरे प्यारे बच्चों ये था बेसिक कॉन्सेप्ट कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं। अब कुछ चीजें मैं ऐसी भी साथ साथ बताने जा रहा हूं कि अगर आप मान लीजिए फैक्टर ना सोच पाए तो फिर सवालों को कैसे करें। देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और आप ऐसे मन ही मन चीजें नहीं सोच पाए कि किन दो को गुना करना है, किन दो को जोड़ना है, ये सब नहीं सोच पाए, तो उस स्थिति में आपको करना यह है कि सबसे पहले आपको डी निकालना है, और डी का फार्मूला होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद एक्स की जो वैल्यू आएंगी ना, वो दो वैल्यू निकल के आएंगे। पहली वैल्यू होगी माइनस बी प्लस रूट में डी अपॉन 2a। दूसरी जो वैल्यू निकल के आएगी वो माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये दो वैल्यूज निकल के मेरे प्यारे बच्चों आएंगी जो आपको रखनी है। जैसे मैं आपको वापसी से सवालों पर ले आता हूं। मान लीजिए हम इसी सवाल को ले लेते हैं दोबारा से, और आप इसके फैक्टर नहीं ढूंढ पाए, क्या करें, नहीं मिल पाए, दिमाग में नहीं आए, तो सबसे पहले आप जो निकालेंगे, पहले तो ये समझिए ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। पहले डी निकालेंगे, डी होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू है 22, माइनस 22 का वर्ग हुआ 484, और ए की वैल्यू है 8 और सी की वैल्यू है माइनस 21। देखो दोस्त, सोल्व करते हैं। 484, 21 चौक 84, 84 को 8 से गुना करेंगे, 8 चौक 32, 8 8 64 और 3, अरे यार क्या करवा रहे तुम, 21 चौक 84, 8 से करेंगे 8 चौक 32, हासिल 3, 8 8 64 और 3 67, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब जोड़ेंगे भैया, तो देखो 4 और 2 6, 8 7 15, 4 6 10 और 11, 1156। अब मेरे बच्चे मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की दो वैल्यू आएंगी, माइनस बी, मैं फार्मूला लिख लेता हूं, दो वैल्यू आनी है, माइनस बी, एक में प्लस आना, दूसरे में माइनस रूट डी 2a। देखो जी, बी की वैल्यू क्या है, माइनस 22, बी की वैल्यू क्या है, माइनस 22, तो माइनस माइनस प्लस 22 प्लस माइनस। डी की वैल्यू है 1156, 1156 का जो वर्गमूल निकलेगा वो आएगा 34, और बटे में 2a, ए की वैल्यू है 8, 8 दूनी 16। देखो यार, दो केसेस बन जाएंगे, एक बार तो दोनों को जोड़ेंगे, तो 22 में 34 जोड़ा तो ये आया 56 बटे 16, और एक बार होगा 22 में से माइनस करेंगे 34, तो ये आएगा माइनस 12 बटे 16। 4 3 12, 4 चौक 16, तो माइनस 3 बटे 4 एक जगह आया, और 14 चौक 56, सॉरी 8 7 56, 8 दूनी 16, 7 बटे 2 एक जगह आया। तो इस तरह से दो आंसर निकले। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी चीज को करने का। लेट्स से इस वाले सवाल को उठाते हैं। मान लीजिए इसमें आप फैक्टर नहीं ढूंढ पाए, तो क्या करें, तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। पहले डी निकालेंगे, डी की वैल्यू बी स्क्वायर, तो 5 का वर्ग 25, वही फार्मूला होगा डी का बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी यानी 5 का वर्ग 25 माइनस 4, ए की वैल्यू क्या थी, कुछ नहीं तो 1, और सी की वैल्यू मेरे बच्चे माइनस 36। तो 25 माइनस माइनस प्लस, 36 चौके 144, 169। हाँ जी। अब वाई की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों, वो होगी माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब डी की वैल्यू रूट 169, तो 169 का वर्गमूल हुआ 13, और बी की वैल्यू है 5, तो माइनस 5 प्लस माइनस 13 बटे 2a, ए की वैल्यू 1, तो 2 गुना 1 यानी 2। तो एक बार जोड़ेंगे तो माइनस 5 और प्लस 13 कितना है जी, 8 बटे 2। एक बार घटाएंगे तो माइनस 5 माइनस 13 माइनस 18 बटे 2, ये कट के आया भाई माइनस 9, और ये कट के आया जी 4। तो जो आंसर निकल के आया मेरे बच्चे, 4 और माइनस 9 आया, 4 और माइनस 9 आया, प्लस का 4 और माइनस का 9, प्लस का 4 माइनस का 9 यानी ऑप्शन डी है। अब मेरे बच्चे जो हम बात करने जा रहे हैं, वो बात करने जा रहे हैं उन बच्चों के लिए जो कहते हैं कि सर हम फैक्टर भी बनाना नहीं सीख पा रहे हैं, और जो आपने डी निकालने वाला मेथड होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो भी थोड़ा लेंदी चला जाता है। तो फिर कौन सा तरीका इस्तेमाल करें कि इसके फैक्टर हम जल्दी से ढूंढ पाए। तो अब हम मेरे प्यारे बच्चों इसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए यार, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपको, उस एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, और मैं आपसे चाह रहा हूँ कि यार आप इसके टुकड़े निकाल के बताइए, या एक्स की वैल्यू निकाल के बताइए। तो मैंने दो तरीके सिखाए। सबसे पहला तरीका जो बताया वो तो ये बताया कि यार ऐसे दो नंबर ढूंढो जिन्हें गुना करें तो आए 6, और जोड़े घटाएं तो -5। आपने दिमाग लगाया जी -3 और -2 ले लेते, अगर आप इन्हें जोड़ेंगे तो -5, गुना करेंगे तो 6। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे हो गए फैक्टर। और अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो जो यहाँ साइन है उसका उल्टा साइन, जो यहाँ साइन है उसका उल्टा साइन, ये आएगी एक्स की वैल्यूज। ये मेरे प्यारे बच्चों एक्स की वैल्यू, एक तरीका मैंने ये सिखाया, ठीक है जी। यानी एक्स की जो वैल्यू फाइनली निकल के आई वो आपको पता होनी चाहिए कि 3 और 2, 3 और 2, एक तरीका ये है। तो दूसरा तरीका मैंने बताया कि सबसे पहले आप ये देखिए कंपेयर करके कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो आप डी निकालिए। डी जो होगा वो बेसिकली बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा,
और बी की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों -5 का और 25 -4 ए की वैल्यू कुछ नहीं तो मेरे भाई 1 है, और सी की जो वैल्यू है वो 6। तो 25 6 चौक 24, 25 में 24 गया 1 है, तो डी की वैल्यू 1 आ गई। अब एक्स की जो वैल्यू होगी वो मेरे दोस्तों -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a होगी। तो मेरे बच्चों बी की वैल्यू है -5, तो यहाँ रखेंगे तो माइनस माइनस +5 प्लस माइनस रूट डी, डी की वैल्यू 1 अपॉन 2a, ए की वैल्यू भी 1 है। तो 1 का वर्गमूल मतलब 1 का वर्गमूल 1 आएगा। तो आप एक बार तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आएगा और नीचे 2, और एक बार 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 के बटे 2 आएगा। तो एक बार तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर 3 आएगा, और एक बार मेरे भाई मेरा आंसर आएगा 2। तो एक्स की जो वैल्यू है वो आई मेरे भाई 3 और 2। किसी भाई को दिक्कत है जी यहाँ तक? नहीं। अब आते हैं ये था मेथड नंबर 2। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं मेथड नंबर 3 कि अगर आप इन दोनों ही प्रोसेस से थक चुके हैं और आपको मजा नहीं आ रहा जीवन में, तो आओ भैया जीवन में मजा दिलाएं तुमको और किसी की याद दिलाते हैं तुमको। आओ, मेथड जो है वो मेरा खुद का बनाया हुआ है, बड़े ध्यान से देखिए। क्या आप सबने सबसे पहले एक काम करना है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का ना एक नियम होता है, और वो ये एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, हिंदी में बोले तो मूलों का योगफल, मूलों का योग इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस चीज को डिटेल में आप पढ़ेंगे जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा हूँ, और वहां मैं पॉलिनोमियल के थ्रू एक चीज को डिटेल में समझा रहा हूँ। यहाँ उतना उद्देश्य नहीं। तो मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ, ऐसे सवालों में ये दिखा करें सम कितना है, यानी मूलों का योगफल कितना है, तो आप कहेंगे 5। अगर यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ प्लस लिखना है, और प्लस का साइन होता है तो मैं यहाँ माइनस लिखना है, यानी उल्टा लिखना है। अब आपको एक नियम बना लेना है कि जो भी सम आ रहा है उसका आधा करेंगे, एक बार इसके अंदर एक फैक्टर जोड़ना है और एक बार इसके अंदर एक फैक्टर घटाना है, और इक्वल टू कर देना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट हो गया 6, जैसे 5 है तो 5 का आधा 5/2 जमा f, और 5/2 माइनस है। मैं जानता हूं एक बार में समझ नहीं आएगा, बट अगर आप लगे रहे 4-5 सवालों तक तो बहुत मस्त और जबरदस्त समझ में आएगा। अब क्या काम करना है भैया, अब आप सबने पढ़ा होगा चार, तो f की जो वैल्यू आएगी वो आएगी +-1/2, +-1/2। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब इसका इस्तेमाल यहां करते हैं। अब +1/2 यहां रखते हैं, तो 5/2 जमा 1/2, एफ की वैल्यू रख दी, चाहे प्लस रखो या माइनस, एक ही आंसर आना, मैंने प्लस रख दिया दोनों जगह। तो एलसीएम 2 आया, ऊपर 5 और 1 6, 6 का आधा 3, तो एक उत्तर तो 3 आ गया। यहां रखेंगे 5/2, माइनस का साइन 1/2 ले रहे हैं, तो 5 में से क्या 4, 4 का आधा 2, यानी इसके दो आंसर आएंगे 3 और 2, और यही हमारे आंसर होंगे। आप कह सकते हैं कि बहुत लेंथी है, कुछ भी लेंथी नहीं, एक सेकंड में तोड़ोगे, शांति रखिए। आप चाहते तो -1/2 रख लेते एफ की वैल्यू, तो भी सेम ही आंसर आना था, यहाँ 2 आ जाता, यहाँ 3, मतलब वही रहता, अलग नहीं होता। जैसे इस सवाल पर आइए, आप इस सवाल में ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा जी जो योग है, सम है, वो है 24। अब आप ये देखिए 24 के आगे प्लस है या माइनस, प्लस है तो माइनस का साइन। अब आप सेटिंग ऐसे करिए कि 24 का आधा क्या हुआ 12, माइनस का साइन था तो 12 जमा एफ -12 माइनस है, और बराबर लिखना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है 119। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो -12 का वर्ग 144 माइनस एफ स्क्वायर 119। तो एफ स्क्वायर की जो वैल्यू आई 119 इधर लाएंगे तो 25 आया, तो एफ की जो वैल्यू आई वो आई +-5। मैं कह रहा हूं आप ए की वैल्यू लो, +5 ले लो, तो 5 रखोगे तो -12 जमा 5 -7, +5 यहाँ रखोगे तो -12 -5 -17, तो दो आंसर निकल के आए -7 और -17, दैट इज इन ऑप्शन डी। धीरे धीरे आएगा समझ में, लेकिन विश्वास मानिए आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग और हम लोग मिलकर पढ़ें और समझ ना आए। जैसे इसी सवाल पर आता है, बताइए बताइए दोस्त, जैसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ योग क्या भैया, तो जवाब है सर 22, माइनस का साइन है तो प्लस का 22। अब सीधा सा फंडा है भाई, 22 का आधा क्या हुआ 11 जमा एफ, और 11 माइनस है, इक्वल टू प्रोडक्ट लिखना। प्रोडक्ट कितना है जी 114। अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 11 का 121 माइनस एफ स्क्वायर 114 7 +-√7। एफ की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे +-√7। आपको ये एक उठा लो,
क्योंकि फर्क नहीं पड़ता आंसर पे, आप प्लस ही उठा लो। अब ये √7 यहाँ रखेंगे तो 11 जमा √7 मेरा आंसर आ जाएगा। √7 यहाँ रखेंगे तो 11 माइनस √7 आंसर। अगर आप माइनस वाला लेते तो यहाँ माइनस आ जाता है, यहाँ प्लस आ जाता, आंसर वही रहना था, यानी 11 प्लस माइनस √7। बताइए दोस्त इसको। जैसे यहाँ योग कितना है 14, माइनस का साइन है तो प्लस ले लो। अब 14 का आधा यानी 14 का आधा कितना हुआ 7, तो एक बार 7 में f जोड़ो, एक बार 7 में f घटाओ और बराबर 1 रखो। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हुआ, a स्क्वायर 7 का 49 माइनस f स्क्वायर बराबर 1। तो f स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 48, f की वैल्यू आएगी √48 और √48 को हम लिखेंगे 16 गुना 3, 16 का वर्गमूल 4, तो यह आएगा मेरे प्यारे बच्चों 4√3। आया प्लस माइनस, लेकिन आपको एक इस्तेमाल कर लीजिए। अगर मैं प्लस 4√3 यहां रखूंगा तो एक आंसर आएगा 7 प्लस 4√3 और यहां रखेंगे तो 7 माइनस 4, बस डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ऑप्शन ए मेरा सही आंसर है, ऑप्शन ए मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। बताइए दोस्त इसका आंसर क्या होगा, करो मेरे भाई करिए जी। यहाँ योग कितना है 8, यहाँ माइनस का साइन है प्लस लिखना। अब क्या करें भैया, अब 8 का आधा जी 4, तो 4 में एक बार फैक्टर जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे और बराबर करेंगे 13। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर यानी 4 का और 16 माइनस बी स्क्वायर यानी f स्क्वायर बराबर 13। f की वैल्यू प्लस माइनस √3, अगर मैं प्लस √3 लिखूंगा तो ये 4 जमा √3 और माइनस मतलब प्लस √3 यहाँ लिखूंगा तो 4 माइनस √3, तो 4 प्लस √3 4 माइनस √3 यानी ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर। देखिए मेरे दोस्त, योग अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ क्या आया, तो आप कहेंगे जी योग है 1, माइनस का फार्मूला मतलब माइनस लगा था तो यहाँ +1 आया। अब नियम वही, एक का आधा 1/2 जमा फैक्टर माइनस फैक्टर, और धीरे धीरे जब आप पैटर्न समझ जाएंगे तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं होगी आपको। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या था माइनस में, मतलब ये वाली चीज लिखनी माइनस में। जब आप ये बात समझ जाएंगे तो इतना लेट नहीं होगा। अब a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर यानी 1/2 का वर्ग 1/4 माइनस f स्क्वायर माइनस 9, f स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई 1/4 जमा 9, तो 9 चौक 36 और 1 37, 37/4। अब f की वैल्यू निकालेंगे तो इसका वर्गमूल करेंगे तो √37 और 4 का वर्गमूल 2। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रखनी, आंसर आ जाएगा। देखिए 1/2, f की वैल्यू √37/2, तो एक ये आंसर आ गया, एक माइनस वाला आ जाएगा 37/2। ध्यान से देखोगे तो एलसीएम 2 ही आया, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस √37/2 और एक 1 माइनस √37/2, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन है। तरीका हर हाल में एक ही रखना, क्या कि पहले हर एक चीज को समझ लो, शुरुआत के एक एग्जांपल, उसके बाद हर एग्जांपल को खुद से करो, उसके बाद मेरी वीडियो देखो, तो आप खुद से समझ पाएंगे चीजों को, ये नहीं कि फिल्मों की तरह देख रहे हैं। देखिए भैया क्या करें, सबसे पहले सम लिखेंगे, यहाँ 28 है। अब ये देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लिखना है माइनस, बिल्कुल ठीक है। हाँ सर ये काम हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे दोस्त 28 का आधा करेंगे, तो 28 का आधा आएगा -14 f, और इन्हें गुना करेंगे तो 16 छिके हुआ 96। हाँ जी, अब देखिए सवाल को, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा जी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 14 का वर्ग हुआ 196 माइनस f स्क्वायर बराबर 96। बन गई बात, f स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100, f की वैल्यू आ गई +-10। आपको एक ही उठाओ, प्लस को उठा लो 10, अगर +10 यहाँ उठाएंगे तो 14 में 10 गया तो -4, और यहाँ -10 रखेंगे तो मतलब 10 रखेंगे तो -10 है, और -14 -24। अब क्या करें, अब ये देखिए यहाँ क्या है 6, तो 6 से यहाँ पे भी भाग और 6 से यहाँ पे भी भाग, तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे -2/3 और ये आ जाएगा -4, ये मेरा आंसर आ जाएगा -4 और -2/3 यानी ऑप्शन सी। आखिरी में 6 से भाग देना क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट 6 था, इससे पहले वालों में सभी में कोफिशिएंट 1 जा रहा था, बस इतनी बात याद रखनी और कुछ नहीं। आइए मेरे दोस्त यहाँ पे सम क्या हुआ भैया 2, यहाँ साइन किस चीज का माइनस का, तो +2। अब 2 का आधा 1 जमा फैक्टर 1 माइनस फैक्टर, अब 5 की गुना करोगे -6 से तो कितना है -30 यहाँ लिखना है। अब क्या करें भैया, अब a प्लस बी माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस f स्क्वायर बराबर -30, -30 इधर आएगा तो f स्क्वायर की वैल्यू 31, f की वैल्यू मैं सीधा √31 लिखता हूँ, प्लस माइनस की जोड़ती थी। अब √31 अगर मैं यहाँ लिख दूंगा तो 1 प्लस √31, और यहाँ लिखूंगा तो 1 माइनस √31। यहाँ कोफिशिएंट क्या है 5, तो एक बार 5 से भाग दे लो और एक बार मेरे पेरेंट्स यहाँ 5, डायरेक्ट ही मेरा ये आंसर आएगा, यानी ऑप्शन ए। देखिए यार पहले योग लिखेंगे सम 5, अगर माइनस का साइन है तो प्लस का कर दिया जी। अब 5 का आधा मेरे बच्चे 5/2 जमा f और 5/2 माइनस है। देखिए आप समझ गए तो मेरी तरह लिखने की जरूरत नहीं है, और 3 की 2 से गुना करेंगे 6। आपने कहा जी मामला सुलट गया। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 का 25/4 माइनस f स्क्वायर बराबर 6, तो f स्क्वायर की वैल्यू 25/4 माइनस 6, 4 6 24, 25 में 24 गया 1/4, तो f स्क्वायर बराबर 1/4 है मेरे भाई, तो f की जो वैल्यू आएगी दैट इज 1/2, f की वैल्यू 1/2। अब f की वैल्यू 1/2 यहाँ रखेंगे
तो देखो 5/2 में 1/2 जोड़ोगे तो 5 और 1 6/2 यानी आएगा 3, और यहां 1/2 घटाओगे तो 5/2 में से 1/2 घटाया तो क्या आया 4/2 यानी 2। लेकिन किससे कोफिशिएंट क्या था 1 की जगह 3, तो 3 से भाग दो। तब आप नोटिस करेंगे कि हजरात 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 कट के 1 और ये 2/3। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर जो आया वो 1 और 2/3 है, 1 और 2/3 आए। देखिए मेरे भाई यहां -17 है, तो यानी योग हमें जो लिखना होगा वो लिखना होगा +17। आप इसमें सीधा सीधा फैक्टर भी निकाल सकते थे, 8 और 9 8 9 17 और 8 में 72 भी, वैसे भी कर सकते थे। अब आप 17 का आधा लिखेंगे तो सर 17/2 जमा एफ और 17/2 माइनस एफ। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 17 का वर्ग 289/4 माइनस एफ स्क्वायर, और प्रोडक्ट कितना है जी 12 × 72, 12 × 6 = 72। तो देखो 72 इधर लाएंगे घटाएंगे तो 289 और 4 दूनी 8 और 4 7 28, 288 घटाएंगे तो बचेगा 1/4, यानी एफ स्क्वायर की वैल्यू 1/4, तो एफ की जो वैल्यू आई दैट इज 1/2। प्लस माइनस लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि आंसर सेम ही यहाँ और जाना है, फर्क नहीं पड़ना, तो मैं 1/2 लेता हूँ। देखो यार 17/2 में 1/2 जोड़ोगे 18/2 यानी 9 आंसर है, 17/2 से 1/2 गया तो 16/2 यानी 8 है। अब ये देखिए कि यहाँ किससे कोफिशिएंट क्या है, एक की जगह क्या है 6, तो 6 से भाग, तो 3 3 3 दूनी 6, 2 चौक 8 2 3 6। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो आंसर आया वो 3/2 4/3 है, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। ये सवाल अब आपने करके बताना है, लंबा चौड़ा सवाल मैंने दिया। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों ये सेशन हम यहीं एंड करते हैं, बट उम्मीद करेंगे कि आप बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे ऐसे सवालों पर। इन्हीं सवालों को 2-3 बार खुद करके देखेंगे। मैंने 3 मेथड बताए, पहला मेथड सबसे बेहतर है अगर आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर पाए फैक्टर को, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर जो तीसरा मेथड है इसका इस्तेमाल करिए। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, थैंक यू।